मेरा नाम सुभाष मोरे है। मैं गन्ने का एग्री गुरु हूँ और मैं 100 टन गन्ना पिछले 10 साल से निकालता हूँ। और मैं अभी ये बताता हूँ कि आप दुनिया में किधर कहाँ भी हो, आप 100 टन गन्ना निकाल सकते हैं। अगर मेरी 6 बात आप मानेंगे तो आप कभी भी 100 टन गन्ना निकाल सकते हैं। गन्ने में सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट है कि आप भूमि की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। भूमि की तैयारी ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? आप पहले सब फार्मर्स जो है वो भूमि की तैयारी बराबर नहीं करते, इसलिए उसको पैदावार में कम आती है। इस भूमि की तैयारी यानी क्या है? पहला तो आप वो भूमि में, ज़मीन में सब सॉइलर चलाना चाहिए। जब भी आपको पहली प्लोइंग करनी की है उससे पहले सब सॉइलर चलाना चाहिए। और बाद में उसके बाद फ्लो ज़मीन जो है वो प्लोइंग करना चाहिए। उसके बाद उसको रोटावेटर मारना चाहिए, बाद में नाली छोड़ना चाहिए और बाद में आपको गन्ना लगाना है। दूसरी बात है, आपको रासायनिक खाद डालने से पहले बेसल डोज डालना चाहिए। उसमें बेसल डोज, जब भी बेसल डोज, बहुत से फार्मर बेसल डोज टाइम पे नहीं डालते, शुरू में नहीं डालते हैं तो 1-2 महीने के बाद डालते। लेकिन उस हर बीज के लिए बेसल डोज डालना चाहिए। स्टार्ट में लगाने से पहले बेसल डोज डालना चाहिए। आप लोग बेसल डोज नहीं डालेंगे तो बाद में 1-1.5 महीना डालने के बाद वो खाद तैयार होने के लिए और 1-1.5 महीना लगता है और वो ज़्यादा टाइम जो है वो 2-3 महीना हो जाता है। और उतना टाइम में अपना जो गन्ना है वो भूखा रहता है, इसलिए वो खाद टाइम पे डालना चाहिए। उसको हम बेसल डोज बोलते हैं। मैं तीसरी बात बोल रहा हूँ, बीज का चयन। कौन सी भी खाद लेना हो, कौन सी भी चीज़ लेना हो तो आपको उसका बीज अच्छा होना चाहिए। बीज अच्छा हो तो वो फसल अच्छी आएगी, अथवा फसल अच्छी नहीं आएगी। तो फार्मर जो है गन्ने का बीज चयन अच्छा नहीं करते। बीज चयन वो बराबर होना चाहिए। गन्ने का बीज चयन करते समय उसका जो गन्ना है वो 9 से 10 महीने का चाहिए, वो ज़्यादा चाहिए। उसका पेरे का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा चाहिए। वो रटून का गन्ना नहीं लेना चाहिए, कीड़ग्रस्त गन्ना नहीं लेना चाहिए। और ये चीज़ सब ध्यान में रख के गन्ने का बीज चयन करेंगे तो आपका पैदावार बढ़ सकती है। गन्ने में मैं चौथी बात बोल रहा हूँ, हल्की मिट्टी चढ़ाना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है गन्ने का पैदावार बढ़ाने में। क्यों? हल्की मिट्टी चढ़ाना ये जो काम है वो 45 to 60 डेज के बीच में करता है। वो ये टाइम जो है, ये जो टाइम है उस टाइम गन्ने को खाद की ज़रूरत होती है। क्यों? वो कल्ले निकलने का ये टाइम होता है। और जब भी आप खाद डाल के हल्की मिट्टी चढ़ाते हो तो सब कल्ले एक तरीके के आते हैं। और आप नहीं करेंगे ये काम तो कल्ले एक तरीके के नहीं आएंगे। और इसलिए एक छोटा होएगा, एक बड़ा होएगा, एक कम ज़्यादा हो सकता है और इसलिए अपना पैदावार नहीं बढ़ेगी। तो ये जो काम है ये कैसा करने का है, उसमें आप की फन होती है उसमें से बीज का फन निकाल दो और जो फन होते वो फन से आप वो काम कर सकते। भले आप बैल का औजार से कर सकते, ट्रैक्टर से भी का ये काम कर सकते, लेकिन ये काम 45 to 60 डेज के बीच में होना चाहिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पांचवी बात मैं आपको बोल रहा हूँ वो भारी मिट्टी चढ़ाना। भारी मिट्टी चढ़ाना ये भी काम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये काम करने का समय है 120 दिन से 140 दिन का। ये टाइम पे आपको भारी मिट्टी चढ़ाने का है। भारी मिट्टी चढ़ाने का जो काम है वो आप बैल औजार से कर सकते हैं, ट्रैक्टर से कर सकते हैं, बड़ा पावर टिलर से कर सकते हैं। भारी मिट्टी चढ़ाना यानी कुटुंब नियोजन करना गन्ने का। जो ज़्यादा कल्ले होते वो नहीं आने देने का ऊपर, इसलिए जो कल्ले गन्ना बचता है उतना ही गन्ना ऊपर जाता है और लास्ट में उतना ही कट हो जाता है। इस टाइम भी आपको गन्ने को खाद देने का है और वो खाद आप देने के बाद भारी मिट्टी चढ़ाएंगे तो वो काम बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, पांचवा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो भारी मिट्टी चढ़ाना। गन्ने में भारी मिट्टी चढ़ाने का काम 120
से 140 दिन में होना चाहिए। ये जो काम है बैल औजार से कर सकते हैं, छोटा ट्रैक्टर से कर सकते हैं, पावर टिलर से कर सकते हैं। और इस टाइम अपना जो गन्ने को आपको खाद देना है, और वो खाद देने के बाद भारी मिट्टी चढ़ाने का है। भारी मिट्टी चढ़ाना इसका जो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ बहुत, जो भारी मिट्टी चढ़ाने के बाद एक्स्ट्रा जो कल्ले आते हैं वो मर जाते हैं, और जो अच्छे गन्ने होते हैं उतने ही गन्ने ऊपर आते हैं, इसलिए वो गन्ना बाद लास्ट तक जिंदा रहता है। और ये काम आपको करते समय जो है वो मैं आपको बताया 120 दिन या 140 दिन के बीच में ये काम होना चाहिए। छठा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो है जीवाणु खाद का प्रयोग। जीवाणु खाद की गन्ने के लिए बहुत ज़रूरी है। खाली गन्ने के लिए हर चीज़ के लिए जीवाणु खाद की ज़रूरत होती है। जीवाणु तो ज़मीन में जिंदा रहते हैं, होते ही है, लेकिन वो कम ज़्यादा होते हैं। आपको वो ऊपर से देने की ज़रूरत है। ये ऊपर से देना चाहिए। क्यों? आप जब भी सूखी पत्ती जलाते हो उस टाइम उसका वो जल जाते हैं, कम हो जाते हैं, इसलिए आपको ऊपर से देना चाहिए। ये खाद जो जीवाणु जो है वो ज़मीन में सच्ची जो काम करते हैं वो जीवाणु काम करते हैं। और इसका जीवाणु का जो खाद है वो सेंद्रीय खाद है, रासायनिक खाद नहीं। वो जो सूखी पत्ती होती है, जो गोबर की खाद होती है, ये उनकी खाद है, और इसलिए वो खाद उनको देने से वो जिंदा रहते हैं और वो अपना काम अच्छा कर देते हैं। आप लोग तो कोई आदमी वही काम नहीं कर सकता है, वो जीवाणु वो काम कर सकते हैं, वही जिंदा होना चाहिए। इसलिए जीवाणु खाद का भी बहुत इम्पोर्टेंट गन्ने की पैदावार में है। अगर आप मेरी 6 बातें माने तो आप 100 टन गन्ना आराम से निकाल सकते हैं। पहले साल ना सही आप निकाले, लेकिन दूसरे साल आप आराम से 100 टन गन्ना निकाल सकते हैं। और कोई भी दिक्कत आए तो मेरे को आप फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।